ईरान युद्ध को शुरू हुए 1 महीने बीत चुके हैं। 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस ने ट्रंप से बातचीत में ईरान पर हमले जारी रखने की गुजारिश की। प्रिंस ने यहाँ तक कहा कि ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए और जरूरत पड़े तो जमीनी हमले भी किए जाएं। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि जहां मोहम्मद बिन सलमान पर्दे के पीछे ट्रंप से युद्ध जारी रखने की अपील कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर खुद को शांति का समर्थक बताते हुए इन दावों से दूरी बना ली है। हालांकि युद्ध के दौरान ट्रंप प्रशासन एमबीएस को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें हल्के में लिया था। उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ रहा है क्योंकि अब अमेरिका पहले से ज्यादा ताकतवर है। आइए जानते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन का रवैया मोहम्मद बिन सलमान के प्रति अजीब रहा है। एक तरफ ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वो एक योद्धा हैं, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनवाईटी जैसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी को सफाई देनी पड़ी। यानी अमेरिका एक ओर एमबीएस को योद्धा कहकर तारीफ करता है तो दूसरी ओर उनकी गुप्त भूमिका को मीडिया में उजागर करके उन्हें कटघरे में खड़ा कर देता है। ईरान युद्ध में सऊदी की भूमिका का खुलासा अमेरिकी अधिकारियों ने ही किया। अमेरिकी अधिकारियों ने ही ये बताया कि एमबीएस ने ट्रंप से ईरान पर हमले तेज करने को कहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एमबीएस को डर है कि अगर ट्रंप अभी पीछे हटते हैं तो सऊदी अरब और पूरे पश्चिम एशिया का ईरान का अकेले सामना करना पड़ेगा, जो कि बेहद मुश्किल है। सऊदी अरब लंबे समय से पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है और ईरान उसके इस लक्ष्य के लिए सबसे बड़ा रोड़ा रहा है। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में दोनों देश प्रॉक्सी वॉर लड़ते आए हैं। ट्रंप को भी पता है कि सऊदी ईरान को कमजोर होता देखना चाहता है, इसीलिए वह उसकी बातों को नजरअंदाज करेगा। शायद यही वजह है कि ट्रंप लगातार मोहम्मद बिन सलमान पर तंज कसते दिख रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जंग लंबी खिंची तो सऊदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 खतरे में पड़ सकता है और विदेशी निवेशक डर सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे तेल निर्यातक देशों के व्यापारिक हितों पर सीधा असर पड़ रहा है। यानी सऊदी की स्थिति न जंग छोड़ते बनती है न जंग जारी रखते। इसी का फायदा ट्रंप प्रशासन उठा रहा है, जो मोहम्मद बिन सलमान को बार बार कमजोर स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।